सभी पता फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने संपूर्ण पर्यावरण का महाकुंभ लेकर के आया हूँ। एग्जाम से पहले पूरी पर्यावरण की तैयारी आपके लिए करवाई जाएगी फ्रेंड्स। तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं आज संपूर्ण पर्यावरण के बारे में अध्ययन। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा। यानी इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना, यानी कि चारों तरफ से घेरते हुए आवरण को पर्यावरण कहा जाता फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स इसमें एनवायरनमेंट में दोनों भाषाओं को समाहित किया हुआ है। एनवायरनमेंट शब्द का होता है फ्रेंच शब्द के एनवायरनर से हुआ है। अभी एग्जाम में हाल ही के क्वेश्चन में पूछा गया था कैरिकुलम शब्द किससे आया है, तो कैरिकुलम शब्द पूछा गया था। अब ऐसे एनवायरनर भी पूछा जा सकता फ्रेंड्स। एनवायरनर शब्द फ्रेंच के एनवायरनर से आया फ्रेंड्स, जिसका अर्थ है घेरा या चारों ओर, जिसका अर्थ है घेरा या चारों ओर। अतः हमारे पर्यावरण के चारों ओर भौतिक, रासायनिक या जैविक, ये हिंदी में फ्रेंड्स, हिंदी वाले देख लें, इंग्लिश वालों के लिए है द वर्ड एनवायरमेंट इज डिवाइडेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। मतलब इसका उदय जो हुआ है फ्रेंच वर्ड से हुआ है एनवायरनर, विच मीन्स टू इनक्रिकल ऑफ सराउंड दिस ऑफ एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। आई होप फ्रेंड्स आपने दोनों भाषाओं में इसको पढ़ लिया होगा। अपन चलते हैं अगला टॉपिक इसी का। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कहाँ से बना था। पर्यावरण शब्द हिंदी के परि तथा आवरण से मिलकर बना था। परि का अर्थ है चारों तरफ, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी चारों तरफ के घेरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने दोनों भाषाओं में लेकर के आया हूँ। एनवायरमेंट शब्द का हो जाए एनवायरनर से हुआ है। फ्रेंच भाषा जो है फ्रेंच शब्द के एनवायरनर से हुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा। एनवायरमेंट का एनवायरनर से हुआ है, जिसका अर्थ है घेरना, यानी कि जो आपने आपको बताया था पिछला। अतः हमारे पर्यावरण के चारों ओर भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये तीन प्रकार के आवरणों से घिरे हुए रहते हैं। इसी को पर्यावरण कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपने तो भौतिक, रासायनिक और जैविक आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है। एनवायरनमेंट किस शब्द से है, तो फ्रेंच भाषा से है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी का पर्याय एनवायरनमेंट से होता है। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरनमेंट से हुई थी, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरनमेंट से हुई है फ्रेंड्स, जिसका अर्थ ही होता है पड़ोस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको दोनों भाषाओं में लिया है। द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड फ्रॉम द फ्रेंच ऑफ द एनवायरनमेंट मीन्स इनकरल सनशाइन इवनिंग। अब फ्रेंड्स पर्यावरण की परिभाषा, हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन या क्रियाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से प्रभावित करता है। मतलब जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसी को पर्यावरण कहते हैं फ्रेंड्स। मतलब जो आप अपने को आराम से देख सकें। जैसे जे.एस. रॉय के अनुसार परिभाषा है, पर्यावरण यह वातावरण का वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये पर्यावरण कहला जाएगी फ्रेंड्स। अब एनवायरनमेंट, जैविक और अजैविक व्यवस्थाओं में घनिष्ठ संबंध है। मतलब आपने देखा होगा जैविक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक कहला जाएंगे, अजैविक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक कहला जाएंगे। जैविक और अजैविक में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। मतलब जब आप जैविक और अजैविक दोनों में घनिष्ठ संबंध होगा, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, कौन, जैविक और अजैविक, जब एक दूसरे को प्रभावित करके एक दूसरे से रिलेट होंगे, संबंध बनाएंगे, उसी को अपन पारिस्थितिकी कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश वाला देख लीजिए, बायोटिक एंड अबायोटिक सिस्टम आर क्लोजली लाइट एंड ईच अफेक्टिव अदर टू स्टडी रिलेशनशिप। इसके बाद फ्रेंड्स पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक। अब घटक में देखिए फ्रेंड्स,
मैंने आपको चित्रात्मक तरीके से समझाने की कोशिश की फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद रखिएगा। जैविक घटक और अजैविक घटक, कई बार पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। तो जैविक और अजैविक में आपको ये चीज़ें याद रखना है। जैविक में क्या आएगा, जिनमें जीवन पाया जाता है, से जीव, वनस्पति, जंतु, अपघटन, पशु, ये अपने जैविक में आएंगे। अजैविक में जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, कोई मतलब नहीं रहता फ्रेंड्स, वो अजैविक में आएगा। जैसे महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, ये अजैविक में आएंगे। और जैविक में मैंने बताया, इनमें वनस्पति में जान पाई जाती है, जंतुओं में जान पाई जाती है फ्रेंड्स, अपघटन में जान पाई जाती है, पशु में जान पाई जाती है। तो आपके जैविक में आएंगे फ्रेंड्स। अजैविक में महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, महासागर, सागर, नदी और झील, तो ये आपके अजैविक में आएंगे। अब दूसरा, इंग्लिश में भी अगर आपको पता नहीं फ्रेंड्स, तो जैविक को बायोटिक बोला जाता है, अजैविक को अबायोटिक बोला जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और भी मैं आपको चित्रात्मक तरीके से आगे समझाने की कोशिश की फ्रेंड। पर्यावरण, पर्यावरण से परितंत्र बना फ्रेंड्स। पारितंत्र में अजैविक, अजैविक को अबायोटिक कहते हैं, जैविक को बायोटिक कहते हैं फ्रेंड्स। अब अजैविक में क्या आता है, मृदा, मृदा को भूमंडल के अंतर्गत रखा जाएगा, वायु, वायुमंडल, जल, जलमंडल। जैविक में पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव, ये चीज़ आएंगी फ्रेंड्स। इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगी। क्या कहानी रहती है फ्रेंड्स, आपको जैविक और अजैविक की आई हो फ्रेंड आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन ट्रेंडिंग पर रहता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको एक दूसरे से रिलेट करके ही याद रखना फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स जीवों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मतलब इनको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। जीवों के वर्गीकरण को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। उत्पादक, उत्पादक मतलब जो अपना भोजन दूसरों से, मतलब जो प्रकृति के द्वारा पाते हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन भी किया है, मैं आपको चित्रात्मक तरीके से उसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ से पेपर में 100% पूछा जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स। जीवों का वर्गीकरण, हम परितंत्र में जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों, उनकी खाद्य आदतों और निर्जीव वस्तुओं के भौतिक वातावरण निर्भरता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं हम जीवों को। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इनको 3 प्रकार से बांटा गया फ्रेंड्स। पर्यावरण की जीविका के आधार पर हमने 3 प्रकार से बांटा है जीवों के वर्गीकरण को। अगर आप इंग्लिश से हैं फ्रेंड्स, तो इंग्लिश वाले भी ये देख सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए ये है फ्रेंड्स, उनके लिए ये काफ़ी बेटर रहेगा फ्रेंड्स। तो 3 प्रकार से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पेपर में आता है जीवों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, तो आपको 3 प्रकार ही लगाना फ्रेंड्स। अगर इंग्लिश में आता है तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये हर बार पूछी जाती है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। हरे पौधे जो रहते हैं, हरे पौधों से ही मतलब ये चीज़ें उत्पाद मतलब बनती हैं फ्रेंड्स। तो आई होप उत्पादक, उपभोक्ता में आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको उत्पादक के बारे में समझाने जा रहा हूँ। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज तथा हरित लवक नामक विशिष्ट लवक की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। पृथ्वी पर भोजन के उत्पादक हरे पौधे हैं फ्रेंड। मतलब पृथ्वी पर भोजन बनाने के लिए उत्पादक जो करते हैं वो हरे पौधे ही करते फ्रेंड्स, इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। मतलब जो हरे पौधे से अपना भोजन बनाते हैं उनको अपन उत्पादक कहते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा उत्पादक किसे कहते हैं। तो जो पृथ्वी से हरे पौधे से अपना भोजन निर्मित करते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है फ्रेंड्स। अब इंग्लिश में जो है, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, इंग्लिश में मैंने लिखा है। अब उपभोक्ता सेकंड नंबर का, जीव जो हरे पौधे का भक्षण करते हैं उपभोक्ता समूह में आते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों में अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड या जल पोषी पौधियों से शाकाहारी और जीवित पोषकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स। जो जीवित पौधों से उत्पादों में उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं और मांसाहारी जो जीवों जंतुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं
वो उपभोक्ता के अंतर्गत आते फ्रेंड्स। यानी कि जो जीव हरे पौधों से भक्षण करते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश वाले यहाँ देख लेंगे तो यहाँ इंग्लिश में ये पूछा जाएगा, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं परपोषी कहला जाएंगे। अब देखिए, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना भोजन परपोषी कहला जाएंगे, मतलब दूसरे के उससे करते हैं परपोषी कहला जाएंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको उपभोक्ता के बारे में जानकारी तो समझ में आ गई होगी, मतलब उपभोक्ता कैसे कहला जाते हैं, परपोषियों हैं। अब इसमें आपको उपभोक्ता के बाद की कहानी समझाने जा रहा हूँ। चित्रात्मक तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरे शब्दों में हम उपभोक्ताओं को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी जैसे समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ उपभोक्ताओं का क्लासिफिकेशन, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो क्लासिफाई कंज्यूमर्स इनटू ग्रुप्स सच एज हर्बियस, कैनवियस, ओमनियस, पैरट्स। मतलब आप ऐसे इनको डिवाइड कर सकते हैं कि मतलब कौन किसको खाएगा। सबसे पहले मतलब घास रहती है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, इस टाइप से सांप को बाज खाएगा। इस टाइप से फ्रेंड्स उपभोक्ता से क्लासिफिकेशन किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से वर्गीकृत करके सभी को एक दूसरे के माध्यम से भक्षण किया जाता है, इनको उपभोक्ता कहा जाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैं जाऊँ प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। यहाँ से फ्रेंड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहला जाएगा, द्वितीयक क्या कहला जाएगा और तृतीयक क्या कहला जाएगा फ्रेंड्स। तो इनमें देखिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर सूर्य है फ्रेंड्स, सूर्य से जल, जल से घास उत्पादन हुआ, घास को क्या है शाकाहारी लोगों ने खाया। जब शाकाहारी लोगों ने खाया, हरे पौधे शाकाहारी ने खाए, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। अब शाकाहारी को क्या किया, शाकाहारी को द्वितीयक ने खाया, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता ने खाया, तो वो सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स। अब जब द्वितीयक को तृतीयक ने खाया तो मांसाहारी में आएगा, और तृतीयक उपभोक्ता जैसे बाज वगैरह, सांप वगैरह ये होते हैं, ये मांसाहारी में आता है। अब जैसे गाय वगैरह घास खाती है तो वो प्राथमिक में आएगी फ्रेंड्स। अब इसको द्वितीयक को ये खाएगा बाज वगैरह, तो तृतीयक में आएगा, और बाज वगैरह जब मर जाएगी फ्रेंड्स तो अपघटक यानी डीकम्पोजर खाएगा उसको, तो ये डीकम्पोजर में चला जाता फ्रेंड्स। तो इस टाइप की खाद्य श्रृंखला रहती। इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स। प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो उत्पादकों या हरे पौधों एवं उनके उत्पादों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे टिड्डा, कीट, गाय, खरगोश जैसे पशु आदि। तो इस प्रकार के चीज़ें प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आती फ्रेंड्स। तो ये शाकाहारी ये रहते फ्रेंड्स, जो घास से अपना भोजन बनाते हैं, ये शाकाहारी के अंतर्गत आते फ्रेंड्स। जैसे आप देख पा रहे, गाय, गधे, खरगोश, घोड़ा, ये सारी चीज़ें ये उत्पादक यानी हरे पौधे से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये जब हरे पौधे से अपना भोजन बनाते तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को शाकाहारी भी कहा जाता फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि शाकाहारी क्या कहलाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते फ्रेंड्स। तो इनको मैंने आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश की। अब द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें हरे पौधे आपको इंपॉर्टेंट रखना फ्रेंड्स। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेंढक, यानी कि जो प्राथमिक को खाएंगे, प्राथमिक से भोजन ग्रहण कर देंगे, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहला जाएंगे। जैसे घास, घास को मेंढक घास को क्या खाते हैं, घास को खाते हैं। टिड्डे वगैरह, टिड्डे को मेंढक खाता, तो मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाता फ्रेंड्स। तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं फ्रेंड्स, वो तृतीयक उपभोक्ता कहला जाएंगे फ्रेंड्स। जैसे सांप, सांप क्या करता है, मेंढक को खाता फ्रेंड्स। सांप मेंढक को खा जाता है, तो सांप तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। आई होप आपने ये देखा भी होगा फ्रेंड। ये देखिए, सांप को चित्रात्मक तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है। बाकी मैंने आपको चित्रात्मक तरीके से समझाने की कोशिश की है, हर चीज़ को डिफाइन किया है चित्रों के माध्यम से, जैसे कि आपको याद हो जाए। आप एकदम प्रैक्टिकल वे में याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। मैंने आपको यहाँ पर हरे पौधे के माध्यम से बताया,
और यहाँ पर आपको टिड्डे के माध्यम से बताया कि टिड्डे मेंढक टिड्डे को खाता है, तो ये द्वितीयक में आएगा। फिर मैंने बताया कि मतलब द्वितीयक को तृतीयक खाता है सांप, तो ये तृतीयक में आएगा फ्रेंड्स। मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि क्या द्वितीयक होता है, क्या तृतीयक होता है, सांप क्या होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मेंढक किस में आएगा, तो मेंढक तृतीयक उपभोक्ता में आएगा फ्रेंड्स। और शेर क्या रहता है फ्रेंड्स, द्वितीयक और तृतीयक दोनों में आता है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सांप के बारे में देखा था, सांप देखिए ऐसा रहता है, जैसे मैंने पिक्चर के माध्यम से। अब तीसरा रहता है अपघटक, इसको डिकम्पोजर ही बोलते हैं। अपघटन की प्रक्रिया में एक जीव की मृत्यु प्रारंभ होती है। अपघटन की प्रक्रिया एक जीव की मृत्यु से प्रारंभ होती है। सूक्ष्म जीवों या एक समूह के जीवाणु और कवक आते हैं, वे जीव के अपशिष्ट पदार्थों या मूल अवशेषों को तोड़ते हैं, अतः इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहा जाता है। मतलब कि जो सूक्ष्म जीवों को तोड़ते हैं उनको अपघटक कहा जाता है फ्रेंड्स। जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं उनको अपघटक कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए मैंने फ्रेंड्स आपको अपघटक बता दिया, सूक्ष्म जीव के अपघटक के बारे में बताया, और खाद्य श्रृंखला के बारे में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया कि क्या होता है। ये लास्ट रहता है, इसको अपघटक के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है तृतीयक उपभोक्ता को। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें बताई कि उत्पादक को क्या खाता है और शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी कैसे रहते। मैंने आपको इजी वे में बताने की कोशिश की फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियो चाहते हैं, तो बिना किसी देरी के चित्रात्मक तरीके समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।